नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सौदा बेचने वाली, जिसे लिखा है सआदत हसन मंटो जी ने। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुहैल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े। फिर इसके बाद सुहैल के बाप का तबादला हो गया और वो रावलपिंडी चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती फिर भी कायम रही। कभी जमील रावलपिंडी चला जाता और कभी सुहैल लाहौर आ जाता। दोनों की दोस्ती का असल कारण यह था कि वो हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो आम खूबसूरत लड़कों की तरह बदकिरदार नहीं थे। इनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने बीए पास किया। सुहैल ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज से और जमील ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से, बड़े अच्छे नंबरों पर। इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। इसमें कई लड़कियां भी शरीक थीं। जमील करीब करीब सब लड़कियों को जानता था, मगर एक लड़की को जब उसने देखा जिससे वो बिल्कुल अपरिचित था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। उसने उस लड़की के संबंध में, जिसका नाम जमीला था, पता किया तो मालूम हुआ कि वो सलमा की छोटी बहन है। सलमा के मुकाबले में जमीला बहुत हसीन थी। सलमा की शक्लो सूरत सीधी सादी थी, लेकिन जमीला का हर नक्श तीखा और दिलकश था। जमील उसको देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने फौरन अपने दिल के जज्बात से अपने दोस्त को आगाह कर दिया। सुहेल ने कहा, हटाओ यार, तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो इस बुरी तरह लट्टू हो गए हो? जमील को बुरा लगा। तुम्हें हुस्न की परख ही नहीं। अपना अपना दिल है। तुम्हें अगर जमीला में कोई बात नजर नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखाई न दी हो। सुहेल हंसा। तुम तो नाराज हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि तुम्हारी ये जमीला बर्फ की डली है। इसमें हरारत नाम को भी नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। हरारत पैदा कर ली जाती है बर्फ में। बर्फ भी तो हरारत ही से पैदा होती है। तुम्हारा यह तर्क अजीबोगरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। दोनों में हल्की सी बकझक हुई, लेकिन फौरन सुलह हो गई। जमील सुहेल के मशवरे के बगैर अपनी जिंदगी में कोई कदम नहीं उठाता था। उसने जब अपने दोस्त पर यह जाहिर कर दिया कि वो जमीला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो सुहेल ने उसे इजाजत दे दी कि जिस किस्म की चाहे झक मार सकता है। सुहेल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार था, उस तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत यह थी कि उसकी बड़ी बहन सलमा उसको मोहब्बत की नजरों से देखती थी। उसने उनके घर आना जाना शुरू किया तो सलमा बहुत खुश हुई। वो ये समझती थी कि जमील उसके जज्बात से वाकिफ हो चुका है, इसलिए उससे मिलने आता है। चुनांचे उसने न समझने वाले अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जमील सख्त परेशान था कि क्या करे। जब वो उनके घर जाता तो सलमा अपनी छोटी बहन को किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से बाहर निकाल देती और जमील दांत पीस के रह जाता। कई बार उसके जी में आई कि वो सलमा से साफ साफ कह दे कि वो किस गरज से आता है, कि वो उसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है। बेहद मुख्तसर लम्हात जो जमील को जमीला की चंद झलकियां देने के लिए नसीब होते थे, उसने आंखों ही आंखों में उससे कई बातें करने की कोशिश की और ये सफल साबित हुआ। एक दिन उसे जमीला का रुक्का मिला, जिसकी इबारत यह थी, मेरी बहन जिस गलतफहमी में गिरफ्तार हैं, उसको आप दूर क्यों नहीं करते? मुझे मालूम है कि आप मुझसे मिलने आते हैं,
लेकिन बाजी की मौजूदगी में आपसे कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता आप बाहर जहां भी चाहें मैं आ सकती हूँ। जमील बहुत खुश हुआ। उसकी समझ में नहीं आता था कौन सी जगह मुकर्रर करे और फिर जमीला को उसकी इत्तिला कैसे दे। उसने कई मोहब्बतनामे लिखे और फाड़ दिए, इसलिए कि उनकी तरसील बड़ी मुश्किल थी। आखिर उसने यह सोचा कि सलमा से मिलने जाए और मौका मिले तो जमीला को इशारतन वो जगह बता दे जहां वो उससे मिलना चाहता है। करीब करीब 1 महीने तक वो सलमा से मिलने जाता रहा, मगर कोई मौका न मिला। लेकिन एक दिन जब जमीला दूसरे कमरे में मौजूद थी और सलमा उसे किसी बहाने से बाहर निकालने वाली थी, जमील ने बड़ी बेरब्ती से बड़बड़ाते हुए कहा, लॉरेंस गार्डन 5 बजे। जमीला ने ये सुना और चली गई। सलमा ने बड़ी हैरत से पूछा, ये आपने क्या कहा था? तुम ही से तो कहा था। क्या कहा था? लॉरेंस गार्डन 5 बजे? मैं चाहता था कि तुम कल लॉरेंस गार्डन मेरे साथ चलो। मेरा जी चाहता है एक पिकनिक हो जाए। सलमा खुश हो गई और फौरन रजामंद हो गई कि वो जमील के साथ दूसरे रोज शाम को 5 बजे लॉरेंस गार्डन में जरूर जाएगी। वो सैंडविचेस बनाने में महारत रखती थी, चुनांचे उसने बड़े प्यार से कहा, चिकन सैंडविचेस का इंतजाम मेरे जिम्मे रहा। उसी शाम को 5 बजे लॉरेंस बाग में जमीला और जमील सैंडविच बने हुए थे। जमील ने उस पर अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया तो जमीला ने कहा, मैं इस बात को जानती थी, पर क्या करूं, बीच में बाजी जो थी। तो अब क्या किया जाए? ऐसी मुलाकातें ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकेंगी। ये तो दुरुस्त है, कल मुझे सिर्फ इस मुलाकात के सिलसिले में तुम्हारी बाजी के साथ यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि इसका क्या हल हो सकता है। तुम हौसला रखती हो? क्यों नहीं, आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं अभी आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बताइए कहाँ चलना है? इतनी जल्दी ना करो, मुझे सोचने दो। आप सोच लीजिए। कल शाम को 4 बजे तुम किसी बहाने से यहाँ चली आना। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद हम रावलपिंडी रवाना हो जाएंगे। तूफान भी हो तो मैं कल इस मुकर्रर वक्त पर यहाँ पहुंच जाऊंगी। अपने साथ जेवर वगैरह मत लाना। क्यों? मैं तुम्हें खुद खरीद के दे सकता हूँ। मैं अपने जेवर नहीं छोड़ सकती। बाजी ने मुझे अपनी एक बाली भी आज तक पहनने के लिए नहीं दी। मैं अपने जेवर उसके लिए क्यों छोड़ जाऊं? दूसरे दिन शाम को सलमा सैंडविचेस तैयार करने में मसरूफ थी कि जमीला ने अलमारी में से अपने जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े निकाले, उन्हें सूटकेस में बंद किया और बाहर निकल गई। किसी को कानो कान खबर भी न हुई। सलमा सैंडविचेस तैयार करती रही और जमील और जमीला दोनों रेल में सवार थे जो रावलपिंडी की तरफ तेजी से जा रही थी। रावलपिंडी पहुंचकर जमील अपने दोस्त सुहैल के पास गया, जो इत्तेफाक से घर में अकेला था। उसके वालिदैन एबटाबाद में मुत्किल हो गए थे। सुहैल ने जब एक बुर्कापोश औरत जमील के साथ देखी तो उसे बहुत हैरत हुई, मगर उसने अपने दोस्त से कुछ न पूछा। जमील ने कहा, मेरे साथ जमीला है, मैं इसे अगवा करके तुम्हारे पास लाया हूँ। सुहैल ने पूछा, अगवा करने की क्या जरूरत थी? बड़ा लंबा किस्सा है, मैं फिर कभी सुना दूंगा। फिर जमील जमीला से मुखातिब हुआ, बुर्का उतार दो और इस घर को अपना घर समझो। सुहैल मेरा अजीज तरीन दोस्त है। जमीला ने बुर्का उतार दिया और शर्मीली निगाहों से, जिनमें किसी और जज्बे की भी झलक थी, सुहैल की तरफ देखा। सुहैल के होठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने दोस्त से मुखातिब हुआ, अब तुम्हारा इरादा क्या है? जमील ने जवाब दिया, शादी करने का, लेकिन फौरन नहीं। मैं आज ही लाहौर वापस जाना चाहता हूँ ताकि वहां के हालात मालूम हो सकें। हो सकता है बहुत गड़बड़ हो चुकी हो। मैं अगर वहां पहुंच गया तो मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। 2-3 रोज वहां रहूंगा। इस दौरान में तुम हमारी शादी का इंतजाम कर देना। सुहैल ने अजराहे मजाक में कहा, बड़े अक्लमंद होते जा रहे हो तुम। जमील जमीला की तरफ देखकर मुस्कुराया, ये तुम्हारी सोहबत का ही नतीजा है। आज तुम चले जाओगे?
जमील ने जवाब दिया, अभी इसी वक्त। मुझे सिर्फ अपने इस सरमाया हयात को तुम्हारे सुपुर्द करना था। ये मेरी अमानत है। जमील अपनी जमीला को सुहेल के हवाले करके वापस लाहौर आ गया। वहां काफी गड़बड़ मची हुई थी। वो सलमा से मिलने गया। उसने शिकायत की कि वो कहाँ गायब हो गया था। जमील ने उससे झूठ बोला, मुझे सख्त जुकाम हो गया था। अफसोस है कि मैं तुम्हें इसकी इत्तला न दे सका, इसलिए कि हमारा टेलीफोन खराब था और नौकर को अम्मी जान ने किसी वजह से बरतरफ कर दिया था। सलमा जब संतुष्ट हो गई तो उसने जमील को बताया कि उसकी बहन कहीं गायब हो गई है। बहुत तलाश की है मगर नहीं मिली। अपने जेवर कपड़े साथ ले गई है। मालूम नहीं किसके साथ भाग गई है। जमील ने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। सलमा उससे बड़ी मुत्तसिर हुई और उसे और भी यकीन हो गया कि जमील उससे मोहब्बत करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जमील ने महज रवादारी की खातिर अपनी जेब से रुमाल निकाल उसकी नमनाक आंखें पोंछी और बनावटी मोहब्बत का इजहार किया। सलमा अपनी बहन की गुमशुदगी का सदमा कुछ देर के लिए भूल गई। अब जमील को इत्मीनान हो गया कि उस पर किसी को भी शुबह नहीं, तो वो टैक्सी में रावलपिंडी पहुंचा। बड़ा बेताब था। लाहौर में उसने 3 दिन कांटों पर गुजारे थे। उस वक्त उसकी आंखों के सामने जमीला का हसीन चेहरा नाचता रहता। धड़कते हुए दिल के साथ वो जब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने जमीला को आवाज दी। उसको यकीन था कि उसकी आवाज सुनते ही वो उड़ती हुई आएगी और उसके सीने के साथ चिमट जाएगी, मगर उसे नाउम्मीदी हुई। उसका दोस्त उसकी आवाज सुनकर आया। दोनों एक दूसरे के गले मिले। जमील ने थोड़ी देर बाद पूछा, जमीला कहाँ है? सुहेल ने कोई जवाब न दिया। जमील बड़ा बेचैन था। उसने फिर पूछा, यार जमीला को बुलाओ। सुहेल ने बड़े सख्त लहजे में कहा, वो तो उसी रोज चली गई थी। क्या मतलब? जब तुम यहाँ उसे छोड़कर गए तो वो 2-3 घंटों के लिए गायब हो गई। उसे गालिबन तुमसे मोहब्बत नहीं थी। जमील फिर लाहौर आया, मगर सलमा से उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन अभी तक गायब है। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। चुनांचे जमील को फिर रावलपिंडी जाना पड़ा ताकि वो उसकी तलाश वहां करे। वो अपने दोस्त के घर न गया। उसने सोचा कि होटल में ठहरना चाहिए, जहां से उस सिलसिले की जानकारी हासिल होने की उम्मीद हो सकती है। जब उसने रावलपिंडी के एक होटल में कमरा किराए पर लिया तो उसने देखा कि जमीला साथ वाले कमरे में सुहेल की आगोश में है। वो उसी वक्त अपने कमरे से निकल आया, लाहौर पहुंचा। जमीला के जेवरात उसके पास थे। ये उसने बीमा करवाकर अपने दोस्त को भेज दिए और सिर्फ चंद अल्फाज एक कागज पर लिखकर साथ रख दिए, मैं तुम्हारी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमीला को मेरा सलाम पहुंचा देना। दूसरे दिन वो सलमा से मिला। वो उसको जमीला से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। वो अपनी बहन की गुमशुदगी के गम में रो रही थी। जमील ने उसकी आंखें चूमी और कहा, ये आंसू बेकार में जाया ना करो। इन्हें उनके लिए महफूज रखो जो इनके मुस्तहिक हों। लेकिन वो मेरी बहन है। बहनें एक जैसी नहीं होती, उसे भूल जाओ। जमील ने सलमा से शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। गर्मियों में मरी गए तो वहां उन्होंने जमीला को देखा, जिसका हुस्न मांद पड़ गया था और निहायत वाहियात किस्म का मेकअप किए थी। पिंडी पॉइंट पर यूं चल रही थी जैसे उसे कोई सौदा बेचना है। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो जी की लिखी हुई कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। मंटो जी की अन्य कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।